जब आप कहते हैं कि आपको और आपके शरीर को एक साथ चलना होगा, तो यह मुझे समझ में आता है। लेकिन मन कहीं और चला जाता है। यह हर समय आपके साथ नहीं चलता। आप यहाँ बैठे हैं, पर मन कहीं और हो सकता है। तो कभी यह अलग हो सकता है, कभी आपके साथ हो सकता है। तो यह मेरा पहला सवाल है, और इसके बाद तो Let's आंसर go नहीं, one at a time. एक एक करके। अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है, ये यहीं है, पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है। क्या ये कहीं जाता है? आपका मन कहीं नहीं जाता, ये यहीं है और किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है, पर फिर भी ये यहीं है ना? न तो आपका शरीर कहीं जाता है, न आपका मन कहीं जाता है, और न ही आप कहीं जाते हैं। वे हमेशा मिलकर एक पूरी इकाई बनाते हैं। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन सब के लिए काम करे। आप इसे अलग से और उसे अलग से नहीं संभाल सकते। वे हमेशा एक साथ होते हैं, है ना? आपका मन कहीं नहीं जाता। क्या आपने इसे खो दिया है? It is just बात बस इतनी है कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। ये यहीं बैठा है और कुछ कल्पना कर रहा है। ये कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आपकी पहचान इतनी गहरी है और आप इतने खोए हुए हैं कि आप सोचते हैं कि मन कहीं जा रहा है। मन कहीं सफर नहीं करता, ये बिल्कुल यहीं पर है ना? आपको ये समझने की जरूरत है। why your mind is going. आपका मन बेकाबू और अंतहीन विचारों के साथ इसलिए भाग रहा है क्योंकि आपने उन चीजों से पहचान जोड़ी हुई है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान तमामों चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लाखों सालों तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला। ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं, तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दर्पण की तरह होगा। ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा। मन को ऐसा ही होना चाहिए। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता होती है ना? Isn't it so? आपका मन यहाँ हर तरह की काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है। वो तो जीवन में भटकन है। आपका मन आपको जीवन में स्पष्टता और गहराई देने के लिए है। But right now, लेकिन अभी आपका मन बस उलझन का एक भारी पुलिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कई ऐसी चीजों से अपनी पहचान जोड़ ली है जो आप नहीं हैं, और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है। आपने बहुत खराब खाना खाया और अब आपके पेट में गैस बन गई। आप उसे रोक कर नहीं रख सकते। आपने खराब खाना खाया है, नतीजा आ गया है। आपने गलती की कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ने की। अब ये लगातार चलता जा रहा है। आप इसे रोककर नहीं रख सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। you think of आप भगवान के बारे में सोचिए। भगवान खुद आपको कई जगहों पर ले जाएंगे। अभी आप यहाँ बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं अपने बार या रेस्टोरेंट या दोस्त या सिनेमा या किसी चीज के बारे में। अब लोगों ने आपसे कहा भगवान के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे कि आप राम के साथ सिनेमा चले जाएंगे। मन की प्रकृति ऐसी ही है। Rama. राम खुद आपको बाहर ले जाएंगे। राम खुद आपको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि आपने खुद उन चीजों से अपनी पहचान जोड़ रखी है जो आप नहीं हैं। कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। तो यहाँ जो किया जा रहा है वो आपके मन को काबू करने के लिए नहीं है। ये उस बारे में जागरूकता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं हैं। Right now, अभी सबसे पहले सबसे बुनियादी पहचान आपका शरीर है। आपने पहचान जोड़ रखी है अपने शरीर से, अपने कपड़ों से, अपनी हेयर स्टाइल से, अपनी दाढ़ी से भी, है ना? बहुत गहरी पहचान है ना? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म, अनगिनत पहचानें। identifications. With all इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि हमने आपको शून्य नाम की एक आसान विधि दी है, जहां आप अपने मन से थोड़ी दूरी पैदा करते हैं। एक बार जब दूरी बन जाती है तो अगर ये बकबक करने वाला मन भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आप मन से अलग रहेंगे। एक बार जब आप अपने मन से अलग हो जाते हैं तो आप सारी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि मन ही पहचान पैदा करता है ना? So, तो हर तरह की चीजें मत सोचिए, बस इस विधि को काम में लीजिए। तब चीजें होंगी, वो चीजें होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है।